Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are doing well at your homes. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. In our previous lecture, we have learned about the osmotic adjustments in plants, and the same chapter is continued, which is chapter number 11, homeostasis. But the topic which we are going to study today is homeostasis in humans. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lesson, you will be able to define homeostasis, identify major organs involved in homeostasis in human body, learn about the role of skin, lungs and kidney in maintenance of internal body conditions. So come towards our topic, homeostasis in humans. What is mean by homeostasis? Homeostasis is maintaining internal balance in the body. देखें, despite changes और the fluctuations in outer environment, हम जो अपनी बॉडी की internal conditions को equilibrium state पर रखते हैं, that is called the homeostasis. Fine. There are three main organs involved in homeostasis, which are lungs, skin and kidney. तीन मेन ऑर्गन्स हैं जो होम्योस्टासिस में इन्वॉल्व हैं, हेल्प करते हैं. कौन कौन से वो ऑर्गन्स हैं? लंग्स, skin and kidney. We will study all these organs one by one. Lungs. What is the function of lungs? Lungs remove excess carbon dioxide and keep it in balance. Lungs क्या करते हैं? एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं बॉडी से और बैलेंस करते हैं. फाइन, हमारी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को बैलेंस रखते हैं. Skin. What is the function of skin? Perform a role in maintenance of body temperature and also remove excess water and salts. स्किन क्या करती है? हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रखती है और एक्सेस वाटर और सॉल्ट्स को बॉडी में से रिमूव कर देती है. फॉर एग्जांपल इन समर सीजन जब टेम्परेचर बढ़ जाता है आउटर एनवायरनमेंट में, तो क्या होता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ता, तो गर्मी बहुत ज्यादा लगती है. फिर क्या होता है? हमें स्वेटिंग होती है. जब स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो हीट जो है वो एवोपरेट हो जाती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड वो मेंटेन रहता है. और उस पसीने में जो एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट्स होते हैं वो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? किडनी फिल्टर एक्सेस वाटर, सॉल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड एंड फॉर्म यूरिन. किडनी क्या करती है? हमारे बॉडी में से जो एक्सेस वाटर होता है, जो सॉल्ट्स होते हैं, यूरिया है और यूरिक एसिड है, उसको ब्लड में से फिल्टर कर देती है और क्या बनाती है? यूरिन बनाती है. फाइन. वी विल स्टडी अबाउट किडनी इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह. तो ये देखें, ये जो एग्जांपल है ये होम्योस्टासिस की एग्जांपल दी गई है. फॉर एग्जांपल स्टिमुलस क्या है? बॉडी टेम्परेचर एक्सीड 37 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया तो क्या होगा? सेंसर्स फौरन से डिटेक्ट करेंगे इस चेंज को. सेंसर्स कौन से हैं? नर्व सेल्स इन स्किन एंड ब्रेन. हमारी स्किन के अंदर जो नर्व सेल्स हैं और जो ब्रेन है वो क्या है? सेंसर है. फाइन. इस चेंजिंग को फौरन से डिटेक्ट करेंगे. देन कंट्रोल. कैसे कंट्रोल करेंगे? टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर इन दी ब्रेन. कौन सा है रेगुलेटरी सेंटर? कौन सा है ब्रेन में? टेम्परेचर को जो कंट्रोल करता है, जो रेगुलेट करता है टेम्परेचर को, दैट इज दी हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस क्या करेगा? इफेक्टर कौन से हैं? स्वेट ग्लैंड. फौरन से स्वेट ग्लैंड को मैसेज करेगा कि क्या करे? पसीना प्रोड्यूस करे, स्वेटिंग हो हमें. ठीक है, हमें स्वेटिंग होगी, पर्सपायरेशन होगी. उस पर्सपायरेशन में, उस स्वेटिंग में क्या होगा? जो एक्सेस वाटर होगा, सॉल्ट्स, यूरिया और इस तरह के जो भी चीजें होंगी वो बॉडी से रिमूव हो जाएंगी. फाइन. जब वाटर एवोपरेट होगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर वापस आ जाएगा या ये मेंटेन रहेगा. तो ये क्या है? हमारे पास होम्योस्टासिस है. फाइन. नाउ कम टुवर्ड्स द स्किन. स्किन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स. स्किन जो है वो उस 2 लेयर्स पर कंसिस्ट करती है. द आउटर लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस एंड इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती. फाइन. आउटर प्रोटेक्टिव लेयर विदाउट ब्लड वेसल्स. ये क्या है? हमारे पास एपिडर्मिस है. एपिडर्मिस के अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं डर्मिस, और डर्मिस में ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, सेंसरी नर्व एंडिंग्स मौजूद होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, हेयर होते हैं और फैट सेल्स मौजूद होते हैं. फाइन.
जो एपिडर्मिस है उसमें कोई भी ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती, बट डर्मिस में ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, और इन ब्लड वेसल्स के अलावा नर्व एंडिंग, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स और फैट सेल्स भी मौजूद होते हैं। थिन लेयर ऑफ फैट सेल इन द डर्मिस इंसुलेट द बॉडी। हमारी जो डर्मिस है उसमें बिल्कुल एक बारीक सी एक थिन सी लेयर होती है फैट सेल्स की, जो क्या प्रोवाइड करती है, इंसुलेशन, ठीक है, हमारी बॉडी को इंसुलेट करती है। कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच टू हेयर फॉर्म्स गूज़बम्प्स। गूज़बम्प्स कैसे बनते हैं, हमारे जो स्किन है उसके अंदर छोटे छोटे से मसल्स होते हैं, ठीक है, ये जो हेयर होते हैं, डर्मिस में जो हेयर होते हैं इसके अराउंड फैट सेल्स होते हैं, फिर ये जो छोटे छोटे से मसल्स होते हैं हेयर के अराउंड वो कंट्रैक्शन करते हैं, जब उनमें कंट्रैक्शन होती है तो गूज़बम्प्स बनते हैं। फाइन। इट क्रिएट एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर, और ये क्या बना देते हैं, एक वार्म एयर का ब्लैंकेट बना देते हैं हमारी बॉडी के अराउंड, इंसुलेट करते हैं हमारी बॉडी को। फाइन। स्किन हेल्प इन प्रोवाइडिंग कूलिंग इफेक्ट व्हेन स्वेट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्वेट ग्लैंड्स एंड एक्सेस बॉडी हीट एस्केप थ्रू एवापोरेशन। हम ये पढ़ चुके, मैं आपको बता चुकी कि स्किन क्या करती है, हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, हमें पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, स्वेट ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, और उस दौरान हमारी बॉडी से हीट जो है एवापोरेशन के थ्रू रिमूव हो जाती है। लुक एट दिस डायग्राम, देखें, दिस इज द एपिडर्मिस, दिस वन इज द डर्मिस। एपिडर्मिस में कोई ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती, डर्मिस में ब्लड वेसल्स मौजूद होती है, और ये जो नीचे वाली फैटी लेयर आपको नजर आ रही है, ये टिश्यू से फैटी सेल से या फैट सेल से मिलकर बनी हुई है ये फैटी लेयर, और ये हेयर है, हेयर फॉलिकल है, इसके अराउंड होते हैं ये फैट सेल्स। जब कंट्रैक्शन होती है तो गूज़बम्प्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। फाइन। मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड आर ऑल्सो रिमूव्ड इन स्वेट। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी कि कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट जैसे कि एक्सेस वाटर, सॉल्ट, यूरिया और यूरिक एसिड जो है ये भी स्वेट में रिमूव्ड हो जाते हैं, ठीक है, पसीने के साथ साथ ये भी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। गूज़बम्प्स, लुक एट दिस डायग्राम, देखें ये गूज़बम्प्स हैं, ये हेयर इरेक्ट हुए हुए हैं ना, और ये देखें स्किन, छोटे छोटे से बॉल्स बने हुए हैं इसके ऊपर, स्किन के ऊपर छोटे छोटे से बिल्कुल माइन्यूट से पिंपल टाइप ना, तो दीज आर दी गूज़बम्प्स, ठीक है, और ये बाल ये जो खड़े हो जाते हैं ना इस तरह से इरेक्ट हो गए, दीज आर दी गूज़बम्प्स। नाउ व्हाट इज दी रोल ऑफ लंग्स इन द हेमोस्टासिस? लंग्स मेंटेन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। लंग्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को ब्लड में मेंटेन रखते हैं, और ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस्ड होती है। फाइन। इट डिफ्यूज इनटू टिश्यू फ्लूइड एंड फ्रॉम देयर इनटू ब्लड। ये जब सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है तो ये टिश्यू फ्लूइड में डिफ्यूज हो जाती है, और टिश्यू फ्लूइड के बाद ये कहाँ चली जाती है, ब्लड में चली जाती है, और फिर ब्लड से ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है, ब्लड से ये ही लंग्स में चली जाती है, और लंग्स से ये बाहर रिमूव हो जाती है। फाइन। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, फिर ये डिफ्यूज कहाँ हो जाती है, टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड से ये ब्लड में जाती है, फिर ब्लड से ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चली जाती है, और लंग्स से ये बाहर रिमूव्ड हो जाती है हमारी बॉडी से। गॉट इट? नाउ कम टुवर्ड्स रिव्यू एक्सरसाइज। We have one short question which is related with today's lecture. The question is, what are the major organs involved in hemostasis in human body? State the role of each of these organs. We have studied 3 organs: kidney, lungs and skin. You have to write the role of these 3 organs and then send to me on my email address. My email address is sabakhtar336@gmail.com. sabakhatar336@gmail.com. I hope you have got the concepts. But अगर आपको कोई भी confusion है, if you are still feeling any confusion, you may ask in comment section. Take care yourself and your family as well, and please remember me in your prayers. Thank you so much. Allah Hafiz.